हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम होंगे कामयाब। हाउ आर यू? तो आज मैं आपको अपनी लिखी एक कविता सुनाऊंगी। कविताओं की रचना दो तरह से होती है। एक अपने आसपास का परिदृश्य देखकर और एक कल्पना से। तो मैंने ये कविता कल्पना से ही लिखी है, क्योंकि ट्रेन में तो मैं कभी बैठी ही नहीं। तो कविता का शीर्षक है आदमी की पहचान। रेल के डिब्बे में बात करने की गरज से, रेल के डिब्बे में बात करने की गरज से मैंने सहयात्री से पूछा, आदमी की क्या है पहचान। रेल के डिब्बे में बात करने की गरज से मैंने सहयात्री से पूछा, आदमी की है क्या पहचान। सुनते ही उसने विस्मय से मेरी ओर देखा। आँखें की लाल, चेहरा तमतमाया। सुनते ही गुस्से से उसने मेरी ओर देखा। आँखें की लाल, चेहरा तमतमाया। ये देखकर मैं बोला, भाई साहब नाराज़ क्यों होते हैं? मैंने तो सिर्फ आदमी की पहचान पूछी थी, आपकी थाथी नहीं लूटी थी। मैंने कहा, भाई साहब नाराज़ क्यों होते हैं? मैंने तो सिर्फ आदमी की पहचान पूछी थी, आपकी थाथी नहीं लूटी थी। ये सुनकर वो कुछ हुआ नम्र, मेरी तरफ देखा और बोला, अभी कुछ देर पहले मैंने आँखें की लाल, चेहरा तमतमाया, फिर भी आदमी की पहचान न समझ पाया। अभी कुछ देर पहले मैंने आँखें की लाल, चेहरा तमतमाया, फिर भी आदमी की पहचान न समझ पाया। तो कहने का मतलब ये है कि मैं प्रत्येक इंसान की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें समझदारी नहीं होती है, कॉमन सेंस का अभाव होता है, या वो बदतमीज होते हैं, तो वो अकारण ही गुस्साते हैं, बिना वजह। बिना किसी कारण के उलझते हैं। कोई रीज़न नहीं होता है, खामखा। तो कुछ ऐसे होते हैं। अब इसके आगे क्या कहूँ, लेकिन इतना तो कहूँगी कि जिस इंसान के पास कॉमन सेंस नहीं होता है, या वो क्रोधी होते हैं, या दुर्वचन कहने वाले होते हैं,
वो इंसान नहीं, जानवर होते हैं, जानवर। और रही इंसान की पहचान, वो तो मैं अपने ब्लॉग में कई बार बता चुकी हूँ कि इंसान किसे कहते हैं। बस जिसमें मानवीय गुण हो। और इसका जिक्र तो मैं बार बार करती हूँ, क्योंकि मेरे आसपास कुछ भी ठीक नहीं है। बस अपनी बात को अब लंबा नहीं करूँगी।